नमस्कार मित्रों। दिन में टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं रात में ही वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार को आप सभी के सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। संस्कृत की कुछ सूक्तियाँ हैं, उसको मैं आप सबके सामने रखता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। पहला सूक्ति है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, अर्थात ईश्वर एक है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक ही परिवार हैं। तीसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसमें संसार के सभी प्राणियों के सुख की कामना की गई है, सबको निरोग रहने के लिए इसमें कामना किया गया है। चौथा है अहिंसा परमो धर्म। किसी भी जीव को किसी प्रकार से तकलीफ न देना ही सबसे बड़ा धर्म है। पांचवा है सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है, सत्य की विजय होती है। मित्रों, ये पांचों सूक्ति मैं पढ़ा, इसका अर्थ भी बताया। इसमें अगर कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं। मुझे आश्चर्य उन लोगों पर होता है जो इससे अलग हट करके जिन लोगों ने अपना एक ऐसा धर्म बनाया, अपने हिसाब से बनाया कि उसमें जो है आप हिंसा भी करते हैं, आप पशु की बलि भी देते हैं, कुर्बानी भी करते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। इसमें कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म। इसमें क्या बुराई है कि आपने इसको छोड़ दिया और आपने हिंसा परमो धर्म को अपना लिया और कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। जिसने ये लिखा, जिसने ये बताया कई हजार वर्षों पूर्व, तो क्या वे मूर्ख थे? नहीं, असली बात तो उसने ही बताया, लेकिन आप लोग इस पर नहीं चल पाए और अपना एक नकली धर्म बना करके उसमें फंस गए और जबरदस्ती कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। तुलना करिए इसे अपने धर्म की और धर्म तो ऐसे बनाए कि सब जो है सारे इंसान, इसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसान एक परिवार है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा धर्म बनाया कि सब अलग अलग दिखने लगे, अपना कर्म बनाए, धर्म के अनुसार कर्म बनाए और उसी के अनुसार कर्म करने लगे, जिससे लगता है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैनी है, कोई पारसी है, कोई बौद्धिस्ट है और सब एक धर्म के झूठे बंधन ऐसे बंध गए कि उसी के नाम से अपने को बताने लगे। मित्रों, क्या पूरे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक परिवार के नहीं हैं? आपको क्या लगता है? इसमें सबके मंगल की कामना की गई है, सबको सुखी रहने के लिए कामना किया गया है। आप किसकी कामना करते हैं? आप अपने एक सीमित परिवार के लिए इतने सारे पूजा पाठ, रोजा नमाज सब करते हैं, लेकिन जिसमें विश्व के कल्याण के लिए कामना किया गया है, पूरे विश्व के प्राणियों के लिए कामना की है, तो क्या ये खराब है?
कदापि नहीं। सबसे अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने इसके मतलब को नहीं समझा वो झूठे बंधन में बंध गए और मकड़ी के जाल के जैसे खुद ही जाला बुन करके और उसी में लटक गए, रास्ता अपना भटक गए। इसमें कहा गया है अहिंसा परम धर्म। आपने अपना लिया कि हिंसा परम धर्म, आप पशुओं की हत्या करने लगे। उस देवी देवता के सामने, उस अल्लाह के सामने आपने पशुओं को काटना शुरू कर दिया। यही धर्म कहता है क्या? आप कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मेरा है। नहीं, ऐसा धर्म कभी धर्म हो ही नहीं सकता जिसमें किसी जीव की हत्या की जाए, किसी जीव को तकलीफ दिया जाए। वो धर्म हो ही नहीं सकता। आप मानते रहे, आप सपना देखते रहें कि आप बलि चढ़ाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप कुर्बानी देंगे तो आप सीधे जन्नत में जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आप ना बलिदान कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, न आप कुर्बानी कर रहे हैं। क्योंकि बलि और कुर्बानी तो अपने बुराइयों का करना है, और सारी बुराइयां आप अपने अंदर छुपा के रखे हुए हैं इस समाज से, कि समाज न जान पाए कि आप चोर हैं, आप बेईमान हैं, आप झूठे हैं, आप छलिया हैं, आप कपटी हैं। इस समाज से बचाते हैं। कहा गया है इसमें कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। और आप जालसाजी करके जीतने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जालसाजी करके जीत भी जाते हैं, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, बेचैनी हमेशा जो है उनके साथ रहती है, उनको घेरे रहती है, बेचैन रहते हैं। मित्रों, जितने सूक्तियाँ मैं बताया हूँ यह नेचुरल है, और इसी को जो है सनातन कहा गया है, जो शाश्वत है, अर्थात हमेशा से है, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है। मित्रों, मेरी बात अब भी अगर समझ में आ रही हो तो आप जो है अपने धर्म से इसको टैली करिए और देखिए कि सबसे बड़ा कर्म क्या है। अगर कर्म बड़ा है तो धर्म बड़ा है, कर्म बड़ा नहीं है तो आपका धर्म भी बड़ा नहीं है।